नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में। जी हाँ, टीकाकरण हमारे बच्चों का अधिकार है और ये कर्तव्य है हर माता पिता का कि वो अपने बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करें। तो चलिए आज इसी विषय पर अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं और हमसे अपनी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप सचिव हैं भारतीय बाल अकादमी वाराणसी शाखा के। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि टीकाकरण है क्या और हमारी सरकार द्वारा जो टीकाकरण रेकमेंडेड है बच्चों के लिए वो कौन कौन से हैं। पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सारे लोगों का। और टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मतलब एक वो है, वरदान है सारे बच्चों के लिए। जो भी बर्थ होता है बच्चों का, टीका ऐसी बीमारियों के लिए बनाए गए हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता और बहुत से बच्चों की पहले जान चली जाती थी उन्हीं बीमारियों की वजह से। जिसमें अगर हम बर्थ से देखें तो बर्थ पे बच्चे को 0 डोज ऑफ पोलियो के साथ शुरुआत करना है और BCG का टीका और हेपेटाइटिस बी का पहला डोज बच्चे को बर्थ पे दे देना है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट टीका हम लोग लगाते हैं, जो नेशनल शेड्यूल है हम लोगों का टीकाकरण का, उसमें डेढ़ महीने पे 6वें हफ्ते में बच्चे को अगला टीका लगाना है, जिसमें DPT का टीका, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज और हिब का टीका जो निमोनिया का टीका है वो एक ही इंजेक्शन में होता है एक साथ बच्चे को, और पोलियो का इंजेक्शन और ओरल डोज दी जाती है। हाँ, अब टीकाकरण में जो है कि हम लोग जैसे कि पहले पोलियो का अभियान इतना चला और सारी चीज़ें हुई, तो अब पोलियो को हम लोग भारत में इरेडिकेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट 4 ईयर्स से कोई भी पोलियो का केस भारत पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी ही हम लोग मतलब पोलियो मुक्त हो ही चुके हैं। तो अब जो हम लोग के पल्स पोलियो वाले अभियान है वो काफ़ी कम हो गए हैं। अब हम लोग को इंजेक्टेबल पोलियो की तरफ इसीलिए 2 डोज इंजेक्टेबल पोलियो के भी ज़रूरी हैं, जो सरकारी में और प्राइवेट में दोनों जगह पे लगते हैं जी। तो अभी तक हम जानते थे कि ओरल खुराक ही दी जाती है बच्चों को पोलियो की, लेकिन आपने एक नई बात बताई कि अब इंजेक्शन के थ्रू भी पोलियो की खुराक दी जा रही है। बिल्कुल, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कब से आया है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे। नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंजेक्टेबल पोलियो पहले से ही है जी, लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो इतने मास लेवल पे सबको लगा पाना संभव नहीं था। अगर आपको पोलियो का इरेडिकेशन करना है, मतलब समाप्त करना था, तो ओरल पोलियो सबसे बेस्ट था, क्योंकि पिलाना आसान है और उसको मेंटेन करना आसान है। इंजेक्शंस के डोज ज़्यादा थे, 3 डोज लगाना, 4 डोज लगाना, और वो भी किसी भी बच्चे को इंजेक्टेबल लगाना ज़्यादा कठिन है। ओरल तो बहुत ही आसान है, 2 बूंद पोलियो की देना है और सबसे अच्छा है। इसलिए इंजेक्टेबल था पहले से ही, लेकिन वो हमारे उस पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन अब वो लागू है और सरकारी संस्थाओं में और सारी जगहों पे पोलियो का इंजेक्शन भी ओरल ड्रॉप के साथ देना मैंडेटरी है। बिल्कुल। और बच्चों की जो मुस्कान है वो हमेशा कायम रहे, ये हर माँ बाप का सपना होता है। तो टीकाकरण की एक भी खुराक या एक भी चेन की कड़ी जो होती है वो छूटनी नहीं चाहिए। इससे क्या नुकसान हो सकता है ये जानना चाहेंगे जी। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर जैसे हम टीकाकरण का शेड्यूल देखें तो बर्थ पे आपको लगाना है, तो बर्थ पे टीका वहीं लग जाता है जहां डिलीवरी हुई है, कार्ड वहीं पे बना दिया जाता है, सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको कार्ड दे दिया जाता है उसमें नेक्स्ट शेड्यूल सारे मेंशन होते हैं, तो आपको बस अपना डेट याद रखना है और उस डेट पे जाके टीका लगाना है। तो बर्थ के बाद हमारा 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर 9वें महीने पे खसरे का टीका है, 15वें महीने पे फिर से दोबारा खसरे MMR का टीका लगता है, 18वें महीने पे बूस्टर लगता है DPT का, हिब का, और फिर सीधा हम लोग 5 साल पे DPT का बूस्टर और टिटनस का जो टीका है वो DPT में ही होता है, तो वो कवर अप हो जाता है। पोलियो को लेकर के एक नया शेड्यूल जारी हुआ है, वो क्या है? मैम, पोलियो का जो नया शेड्यूल है वो यही है कि अब पोलियो का ड्रॉप के अलावा बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन देना, जो पहले से भी दिया जा रहा था जी, लेकिन अब उसका शेड्यूल ये कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगा है, जो शुरुआती स्टेज में 1.5 महीना 2.5 महीने पे लगता है, तो कम से कम 4 साल पे 1 डोज बच्चे को लगना मस्ट है। और अगर शुरुआत के शेड्यूल लग रहे हैं तो 16
हफ्ते के गैप पे, मतलब 4 महीने के गैप पे 2 इंजेक्शन पोलियो के लग जाने चाहिए। ये जी। मिनिमम पोलियो का डोज है। 17 जनवरी को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं कि क्यों हम ये मनाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? मेरी सबसे यही अपील है कि आप सब लोग टीकाकरण कार्ड बनवाएं और सारे टीके जो भी सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो लगवाना ज़रूरी है, और जो उस शेड्यूल के हिसाब से है उसी डेट पे जाके लगवाइए, ताकि टीकाकरण में गैप ना होने पाए। टीकाकरण सारी आपकी बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा करता है, उसको कृपया करके ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद। हमारी यही अपील है कि अपने बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।